आने से अफगानिस्तान में संकट खड़ा हो गया है और इस वक्त दुनिया के सामने सुरक्षा की कई चुनौतियां हैं। ऐसे में आतंकवाद पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चिंता जताते हुए यह भी कहा है कि कहीं अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देशों के लिए नई मुश्किलें न खड़ी कर दे। यानी साफ है कि अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए इस समय बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में सवाल है कि क्या आतंक फैलाने वालों और आतंक का समर्थन करने वाले देशों की अकल ठिकाने आएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आतंक पर प्रहार। आज का आर पार जोरदार होगा। एक तरफ गौरव भाटिया होंगे, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत होंगी और बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। आतंक पर प्रहार, आज का आर पार। एक तरफ इमरान खान का आतंकिस्तान, दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान। कुल मिलाकर एशिया में आतंक का नया कॉकटेल तैयार हो रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान में संकट खड़ा हो गया है। दुनिया के सामने सुरक्षा की कई चुनौतियां हैं और आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। अब जरा ब्रिक्स की ताकत भी समझ लीजिए। बी यानी ब्राजील, आर यानी रूस, आई यानी इंडिया, सी यानी चीन, एस यानी साउथ अफ्रीका। दुनिया की 42% आबादी इन 5 देशों में रहती है। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स का 24% हिस्सा है। यानी जिस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया है, गया है, उसकी अहमियत काफी ज्यादा है। खास बात यह भी है कि हाल में चीन तालिबान की मदद के लिए अपना खजाना भी खोल चुका है और जिस मंच से ये संदेश दिया गया वहां शी जिनपिंग भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक कहा था, आतंकवाद की मदद कर रहे देशों को रोकना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या अब आतंकवाद के पैरोकार देशों के रवैये में सुधार आएगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। और आर पार में अब वक्त है विश्लेषण का। तालिबान से दुनिया को खतरे का विश्लेषण सुनिए। पुतिन की चिंता बताती है कि आतंक किसी का सगा नहीं हो सकता। तालिबान मित्र देशों के लिए भी खतरे से कम नहीं है। याद करिए कि एक समय पर तालिबान को जो समर्थन दिया था वो अमेरिका ने दिया था और वो अमेरिका पे 9/11 के रूप में कितना भारी पड़ा वो दुनिया ने देखा है। मैं बढ़ता हूं आगे। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, कई बार इसका नतीजा भुगता है। तालिबान की कथित सरकार में 17 ग्लोबल आतंकी है। यानी तालिबान की जो सरकार है वो बेसिकली आतंक की कैबिनेट है। दुनिया में पहली बार आतंकियों की सरकार अस्तित्व में आई है जिसमें हर नेटवर्क का आदमी है। इसमें हक्कानी नेटवर्क का एक व्यक्ति है, इसमें मुल्ला बिरादर है। कुल मिलाकर यहां पर पहचान ही प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, उनकी पहचान ही इनके आतंक के कारनामों से है कि इन्होंने कितनों को उड़ाया है, कहां रॉकेट लॉन्चर चलाए हैं, कितनी गोलियां छोड़ी हैं, ये इनका परिचय है। बढ़ता हूं मैं आगे। आतंकवाद के उपासक अमृत भाषा कैसे कर सकते हैं, अमृत वर्षा कैसे कर सकते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा? मेरे साथ गौरव भाटिया रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है देश की, उसके प्रवक्ता। मेरे साथ कर्नल RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी है, प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, नेता और प्रवक्ता पीस पार्टी के। और मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले देश की जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके पास जाऊंगा, सुप्रिया जी और गौरव जी। महत्वपूर्ण यह है सुप्रिया श्रीनेत की ब्रिक्स की जो बैठक है ये अपने आप में कई मुद्दों पर चर्चा करती है। सिर्फ सुरक्षा पर चर्चा नहीं होती, इसमें मुद्दे कोरोना का भी होगा, आतंकवाद का भी होगा, अफगानिस्तान में निश्चित तौर पर होगा और जलवायु परिवर्तन भी एक मुद्दा है। लेकिन भारत का इस समय फोकस, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और इसका खतरा हम पहले भी झेल चुके हैं। इस मोड़ पर यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, सुप्रिया? ये महत्वपूर्ण बैठक है और बाय रोटेशन इसकी अध्यक्षता मिलती है। पहली मीटिंग इसकी 2009 में हुई थी और उसी क्रम में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है।
मैं खुश हूं कि भारत को अध्यक्षता मिली है, लेकिन मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूं। आज इतने बड़े विश्व पटल पर मोदी जी के पास एक मौका था, क्योंकि आज भी देश को नहीं पता है कि हमारी चुनी हुई मोदी सरकार का क्या रुख है तालिबान को लेकर, और इसीलिए मुझे लग रहा था उनके पास एक मौका था इस पर बात करने का, इस पर बोलने का, लेकिन वो नहीं बोले। प्यूटन जी बोले, चीन तो चुप रहा। पर्यायवाची हम कब तक यूज करते रहेंगे? हम क्यों सिनोनिम यूज कर रहे हैं? तालिबान में 33 में से 17 जो है वो कुख्यात अपराधी हैं। तालिबान का इंटीरियर मिनिस्टर हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, जिसके भारत विरोधी संगठनों से तार जुड़े हुए हैं। आईएसआई के प्रॉप्स हैं ये सब। पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये सब लोगों को ज्ञात है। पाकिस्तान चीन के इशारों पर नाच रहा है। हमारी यूएनएससी की अध्यक्षता में चीन की आपत्ति पर हमने तालिबान को टेरर ग्रुप से निकाल दिया। 16 अगस्त को एक बयान दिया, 27 अगस्त के बयान में तालिबान को निकाल दिया चीन की आपत्ति पर। तो आज हमारे पास मौका था भर्त्सना करने का तालिबान की। आज हमारे पास मौका था कहने का कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अफगानिस्तानी सॉल से हम टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान की भी साठगांठ है। हमने ऐसा साफ शब्दों में क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे आज पूरा देश खड़ा था। वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भारत के प्रधानमंत्री होकर बात कर रहे थे। हम सब उनके साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो सिनोनिम्स, पर्यायवाची में बात करते रहे, लुका छिपी करते रहे। प्यूटन जी ने, रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस पर पुरजोर तरीके से बात करी। मैं उसका स्वागत करती हूं, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए था। भारत का आखिर क्या स्टैंड है? मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, और वो बात जरूरी इसलिए है कहना क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति हमें पता नहीं है, क्या रणनीति है। दोहा में गुपचुप बात करना हमारी रणनीति है, अपने दूतावास से राजदूत भेजना हमारी रणनीति है। हमारी रणनीति क्या है? क्योंकि राजदूत के जाने के बाद तालिबान की हिम्मत तो सरकार की तरफ से बयान आ गया था कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो बातचीत हुई थी। ये तो सुप्रिया जी आपको जानकारी होगी, दोहा पर तो सरकार का स्पष्टीकरण आया था कि अपने लोगों को सुरक्षित हम लेकर आए, ये हमारे लिए प्राथमिकता है, और इसी वजह से वो बातचीत की गई थी। और वो तालिबान के अनुरोध पे बातचीत हुई थी दीपक मित्तल से। बस यही मैं बात आपसे सुनना चाह रही थी। दीपक मित्तल से अगर तालिबान के अनुरोध पर बातचीत हुई थी, तो दीपक मित्तल ने बाहर आकर यह बता दिया कि भारत सरकार ने तालिबान से क्या कहा था। तालिबान ने इनवाइट किया था, तालिबान ने क्या कहा था, यह देश को कब बताया जाएगा? क्योंकि तालिबान ने उस मुलाकात के बाद ये हिमाकत और ये हिम्मत कैसे करी कि वो कश्मीर में हस्तक्षेप करेंगे? उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि चीन उनका सबसे बड़ा नहीं, वो तो कोई भी विश्व में कोई कुछ कह सकता है, उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं रहता। हमारे देश में ही कश्मीर के ऊपर क्या कुछ कह दिया जाता है। और बता दूं, हमारे देश में ही आपकी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सैफुद्दीन से उसने कह दिया कि कश्मीर तो इंडिपेंडेंट है। क्या कर रही है उनका? आपकी पार्टी ने भी कुछ नहीं करा। देखिए, विश्व में तो बहुत लोग कश्मीर के ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, सपने संजो सकते हैं, सालों से संजो रहे, वो संजोते रहे, लेकिन वो मैं एक सेकंड गौरव भाटिया का भी रिएक्शन ले लेता हूं इसकी भी। जी सुप्रिया जी, आप अपनी बात को खत्म कर लीजिए, 30 सेकंड और। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं। हाँ, बोल लीजिए, 30 सेकंड। मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप मेरी बात को खत्म होने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि भारत सरकार बार बार कहती है कि हम वहां पर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए गए थे। क्या भारत सरकार के पास कोई सूची है कितने लोग हैं वहां पर? उनको निकालने के 31 अगस्त के बाद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हमारी तालिबान से तथाकथित बातचीत नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट एंड द सोर्सेज जिनको आप लोग कोट करते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ है, रशिया ने आज पहली बार बोला, लेकिन हमारे साथ कोई खड़े रहने की अभी तक बात नहीं करी। रशिया ने ट्रोइका की मीटिंग में हमें नहीं बुलाया था। ठीक है, आप आपके एक पॉइंट का जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मेरे को हमें नहीं बुलाया। जी सुप्रिया जी। गौरव भाटिया, कड़ा संदेश, बड़ा संदेश, जिसकी उम्मीद है देश को, जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को भी है, वो आएगा या नहीं आएगा? अमित जी, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले पूरा देश आपका ये कार्यक्रम देखता है। जो बड़ी बातें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। देश की विदेश नीति में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, क्या बदलाव आया है कि एक तो भारत इक्वल टर्म्स पे बात करता है, और दूसरा वो लीड करता है और वो पूरे विश्व के लिए एक विदेश नीति बना लेता है किस मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और ये भूल जाते हैं, ये सब राजनीति के गजनी हैं, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक पूरे विश्व को बताया था कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता है। सुषमा स्वराज जी ने आतंकिस्तान, पाकिस्तान के वहां रिप्रेजेंटेटिव के सामने बोला था,
और यह भी सत्य है कि आज जो लोग कह रहे थे कि रूस तालिबान के साथ खड़ा है, व्लादिमीर पुतिन जी जब बोले तो उन्होंने कहा कि यह चिंता का सबब है जो भारत ने भी कहा है। मुझे दुख यह होता है कि ये कहते हैं कि स्पष्ट नीति बताओ कूटनीति में, और यहां पे RSN सिंह जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा। वेट एंड वॉच भी एक बहुत बड़ी कूटनीति होती है, क्योंकि पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं, जो वापस भी लाए गए हैं और कुछ फंसे उनको भी वापस लाना है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में वहां से जितना हमारा एम्बेसी का स्टाफ है वो वापस आया? क्या यह सत्य नहीं है कि नागरिक वापस आए? क्या यह भी सत्य नहीं है कि जो अफगानी महिलाएं हैं और कुछ मुसलमान भी हैं हमारे अफगानी, वो भी वापस लाए गए? क्या यह सत्य नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ कि अफगानिस्तान की भूमि को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? और ये यहां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त संदेश नहीं दिया। तो अमीश जी, मैं एक बात कहूंगा, वो समिट अभी चल रही है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, समन्वय बनवाया जाता है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस हेडक्वार्टर में मातम मनाया जाएगा। अब मैं कांग्रेस पे एक दो छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं। इनकी नीति ये बात कर रहे हैं, 2 साल से इनका खुद का अध्यक्ष नहीं बना, और ये कहते हैं अफगानिस्तान की जो परिस्थिति है उसमें अपना स्टैंड स्पष्ट कर दो। इनके दबाव में कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं होगा। और अंत कर रहा हूं एक बात से, इन्होंने कहा पूरा देश भारत पीछे खड़ा है सरकार और नरेंद्र मोदी जी के। यह बात सत्य है कि भारत नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन पीछे से छुरी कौन भोंक रहा है पीठ पे? वो कांग्रेस है। जब आपको चुप रहना चाहिए तो आप बोलते हैं, हफीज सैयद से वाहवाही कराते हैं, मणिशंकर अय्यर पत्र लिखते हैं। ये सारी चीजें दर्शाती है ये नहीं चाहते कि विश्व में भारत आगे बढ़े, क्योंकि इनको केवल और केवल सत्ता चाहिए, उसके लिए चाहे भारत का विरोधी क्यों ना करना। जी मुझे लगता है कि अपनी टर्न पे बोलना चाहिए। ओके, बोलिए सुप्रिया जी, आप कुछ इशारा भी कर रही थी। मैं 10 सेकंड का मौका आपको, बिल्कुल आपको 40 सेकंड का मौका, आप कुछ इशारा भी कर रही थी। हाँ, मैं इशारा इस बात का कर रही थी कि ये विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। आपकी विदेश नीति बड़ी कारगर है। आपकी विदेश नीति यही है कि यूएस ने 125 देशों के साथ वक्तव्य इशू किया 15 अगस्त 2021 को तालिबान पर, जिसमें हम पार्ट नहीं थे। आपकी विदेश नीति यही है कि रशिया ने हमको 6 अगस्त की ट्रोइका प्लस में इनवाइट तक नहीं किया, वहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनवाइटेड थे। आपकी विदेश नीति तो यही है जहां पर हमें अलग थलग कर दिया जाता है। आप चीन को घर बुलाकर झूला झूलते थे, महाबलीपुरम में समिट कराते थे, वो यूएन में मसूद अजहर को टेररिस्ट होने पर ब्लॉक करता था आपको। आपकी विदेश नीति तो यही है। तो विदेश नीति पर मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। विदेश नीति फोटो खिंचाना और गलबैया करना नहीं होता है। कूटनीति में डिप्लोमेसी का मतलब यह नहीं है कि नो पॉलिसी। डिप्लोमेसी का मतलब है आप अपने सामरिक हितों को ऊपर रखिए। आप क्या कर रहे हैं आज देश में, मैं ये जानना चाहती हूँ। यूएनएससी की अध्यक्षता में आपने तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक स्टेटमेंट इशू किया 16 अगस्त 2021 को। हमारी अध्यक्षता में 27 अगस्त को हमारी अध्यक्षता में चीन की आपत्ति पर वो नाम हटा दिया जाता है। हम क्यों झुक गए? हमारे सामरिक हित कहां गए? क्योंकि सबको पता है कि तालिबान की जो कठपुतली के तार हैं वो पाकिस्तान के हाथ में है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान जिस दूध को सांप पिला रहा है, ठीक है, उस सांप उनको पलट के काटेगा भी। तो मेरा तो ये कहना है कि हम क्यों ये इस तरह की, ठीक है, लेकिन आप ब्रिक्स को लेकर, सुप्रिया एक सेकंड गौरव एक सेकंड मैं आपको मौका दे रहा हूं। गौरव 10 सेकंड मैं आपको। सुप्रिया, ब्रिक्स को लेकर थोड़ी जल्दबाजी नहीं करिए। अभी प्रधानमंत्री का अंतिम वक्तव्य आना बाकी है, क्योंकि वो चेयरमैन है मीटिंग के, तो उनका अंतिम वक्तव्य आना बाकी है। अभी प्रधानमंत्री बोलेंगे इस विषय के ऊपर। जहां तक आपने यूएनएससी की बात करी, यूएनएससी में जयशंकर साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से शब्द को रखा है कि आतंकवाद के साथ और आतंकवाद के समर्थित देश जो समर्थन भी कर रहे हैं आतंकवाद का, उनको भी होश में आना चाहिए। वो कहां खड़े हैं, उनको भी रोकना जरूरी है। ये एग्जैक्टली शब्द बोले गए यूएनएससी में। The members of the Security Council, let me finish. The members of the Security Council reaffirmed the importance of combating terrorism in Afghanistan to ensure the territory of Afghanistan should not be used to threaten or attack any country, and that neither the Taliban
nor any other Afghan group or individual should support terrorists operating from the territory of this country. ये 16 अगस्त का वक्तव्य है। 27 अगस्त के वक्तव्य में क्या आ गया है? Should not be used to threaten or attack any country and that no Afghan group or individual. तालिबान का नाम 27 अगस्त को हमारी अध्यक्षता में क्यों हटा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है गौरव एक सेकंड जाकर विदेश नीति करके आए और वहां पर वो कह रहे हैं जी गौरव जी जवाब। अब हमारा चाइना सबसे बड़ा पार्टनर है। गौरव जी जवाब। देन कर्नल RSN सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके गौरव भाटिया, फर्स्ट यू मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, शायद ऐसा हो जाता है कि भारत जब मजबूती से अपना पक्ष रखता है तो आग लगती है कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और मैं इनको केवल पहले सकारात्मक बात बताऊंगा, इनकी विदेश नीति की कमियां अगले सेगमेंट में बताता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान जो है, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो चाहता था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हो, चीन की मदद ली, नहीं हो पाया। 70 साल आप तो नहीं हटा पाए थे ना मैडम, अनुच्छेद 370 हमने हटाया। दूसरी बात, आपने कहा झूला झुलाया। अरे भारत बुलाया, झूला झुलाया, अपना झूला झुलाया, और उसके बाद जब ठोकना था तो गलवान के बाद ठोका और चीन की सेना पीछे हटी। आपने तो MOU साइन किया, रिश्वत ली चीन से, आज तक बताया उस MOU में क्या लिखा है? MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, भारत मेंबर बना, चीन तो नहीं बना। आपको क्यों दर्द हो रहा है? और अंत कर रहा हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म नहीं हो सकता? टेररिज्म इज टेररिज्म, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा था। जी। और एक बात आप बताइए, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी तो दर्द किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को। पेड़ गिरे हैं, कौए मरे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो किसने प्रूफ मांगा? कांग्रेस पार्टी ने। इनका अमीर जी दिक्कत क्या है कि अगर इनको लगता है कि भारत मजबूत हो रहा है तो इनके मन में आग लगती है, इनके बदन में फपोले हो जाते हैं, इनको लगता है देश आगे कैसे बढ़ रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आज कहता हूं कि तालिबान क्या 100 तालिबान भी मजबूत है कि ठोक देगा किसी को भी जो भारत की तरफ बुरी नजर उठाएगा। लेकिन सुप्रिया कांग्रेस पार्टी का बीते कुछ वर्षों के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि आप कोई सही बात भी बोले जनता के गले नहीं उतर रही, क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। ये तो आपका कहना है। मेरा क्या कहना है? चुनावों में भी तो नतीजे आए मैडम, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? चुनावों के नतीजे भी तो हमारे सामने ना। अगर जनता को पसंद आता है तो चुनावों के नतीजे भी वैसे ही आते हैं। इसका खंडन करिए, खंडन करिए इसका खंडन करिए। चुनाव से ये MOU में क्या लिखा था? आप लोग बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। अमीश, अब ये मेरा बोलने का टर्न है। ठीक है, 30 सेकंड सुप्रिया जी। देन RSN सिंह वेट कर रहे हैं काफी लंबे से, और मुझे भी समय दे दीजिए। अमीश देवगन, ठीक है, पहले सुप्रिया में कौन बैठा है? अमीश देवगन, अमीश देवगन, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आज सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल्स में, सारे इंटरनेशनल मीडिया में आया है कि गलवान के बाद आज भी चीन डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स में हमारे बॉर्डर के अंदर फोर्टिफिकेशन कर रहा है, हेलीपैड बना रहा है। उसके बारे में ये सरकार क्या कहेगी? 20 सैनिकों की शहादत का क्या बदला लिया? चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया पिछले साल, ऐप बैन करते रहे, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना बन गया पिछले साल। वाह मोदी जी, ये है आपकी लाल आंखें। गुपचुप जो आपकी मित्रता है, जिस केमिस्ट्री की आप बात करते थे, वो हमें समझ में आ रही है। चीन के साथ आपकी गलबैयां समझ में आ रही हैं। मैं फिर से पूछती हूं, ISI को पठानकोट किसने बुलाया? मोदी सरकार ने। केक बिरयानी खाने अनशेड्यूल्ड कौन गया? मोदी सरकार। जिन्ना की दरगाह पे कौन गया भैया? अडवाणी जी। तो आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की परस्ती और प्रेम किसके सीने में बन के धधकता है? चीन से किसके ऐसी केमिस्ट्री है जो समझ ही में नहीं आती है? ऐप बैन करेंगे धूल झोंकने के लिए, और वहां पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन को बना लिया। वाह भाई, ये बदला लेने की नई तरकीब है। RSN काफी देर से इंतजार करें। ठीक है, मैं गौरव आपको मौका दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा। नहीं, मैं उत्तर दूंगा। गौरव RSN और अनुराग भदौरिया पहले आ गए, फिर मैं आपकी बताऊंगा। अनुराग, मैं पहले RSN के पास जाऊंगा। RSN गलत है। गौरव भाटिया बात का खंडन करना चाहते हैं। नहीं, आप खंडन करिएगा, लेकिन बाकी मेहमान भी है ना, उनको तो मुझे लेना पड़ेगा ना। मेरा विधान आप समझिए ना। कांग्रेस की प्रवक्ता के पास नहीं, कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, आपका जवाब लूंगा मैं। गौरव भाटिया, क्यों
गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा आगे, लेकिन पहले आरएसएन सिंह को दिखाइए। आरएसएन सिंह, क्या आपको लगता है तालिबान को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर नहीं है? क्या आपको लगता है भारत की विदेश पॉलिसी जो है वो ढुलमुल रवैये के साथ चल रही है? मेरे दो सीधे सवाल हैं, जवाब क्या है इसका? नहीं, मैं तो जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स था बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो मैंने अभी मोदी साहब का जो डिटेल्ड भाषण आएगा वो तो मैं पता नहीं अभी हो रहा होगा, शायद मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन ऐसा मुझे यकीन है कि ज़रूर इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह दूं कि ये ब्रिक्स में तीन तरह, तालिबान के संदर्भ में बात करूं, तीन तरह के वहाँ पे कंट्रीज़ हैं। एक है जो कि आप जिनका कोई ताल्लुकात, डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है इस स्ट्रेटजिक इशू से, जैसे कि ब्राज़ील हुआ या साउथ अफ्रीका हुआ, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी कॉन्ग्रुएंसी है, और वो है रशिया, और एक है चाइना जिसके साथ हमारी एडवर्सरियल रिलेशनशिप है तालिबान को लेके। तो उस हिसाब से मैंने जो रशियन पुतिन साहब का जो बयान मैंने सुना, बिल्कुल उन्हें बड़े ज़ोर शोर से इसको उठाया ये पूरे मुद्दे को। और आपको एक और बात बता दूं कि अभी आज के अखबार आपने पढ़े होंगे कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग बुलाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, और उसमें आपके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी थे उस मीटिंग में, लेकिन रशिया उसमें शामिल नहीं हुआ। और ये जो लोग कुछ हमारे देश में बोल रहे हैं कि रशिया का बहुत बड़ा वो बहुत सपोर्ट है तालिबान का, तो उनको थोड़ी सामरिक विषयों को कि उनकी ज्ञान थोड़ी धूमिल है उनकी। रशियंस आर द मोस्ट अफेक्टेड, और इसीलिए पुतिन साहब ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में आपको मालूम है कि जो कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान, एक कज़ाकिस्तान लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद कज़ाकिस्तान, स्पेस एटॉमिक एनर्जी, आपको मालूम है ताजिकिस्तान में कम से कम 600 ताजिक लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं एक बार में, ऑफिसर्स रशिया में। तो जो पंचशीर घाटी में होती है ताजिक्स को लेके, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रशिया में पड़ता है। वो दूसरी बात है कि वो अमेरिका के उनके अपने जो रिश्ते हैं अमेरिका से उन्होंने, लेकिन इतना भी बता दूं कि अमेरिका की अगर आप ये हार मानते हैं तो ये रशिया की जीत भी नहीं है वो ये। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं क्यों चाहता हूं कि बात रखने के लिए कर्नल आरएसएन सिंह, क्या हम कमजोर हैं अपनी बात रखने के लिए, जो बार बार सवाल खड़ा करा जा रहा है? हम लाल आंख नहीं दिखा पाते चाइना को, नहीं हम तालिबान के सामने नहीं बोल पा रहे। नहीं मैं देखिए, मैं एक विश्लेषक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। ये एक मिनट सर। जी सर। एक मिनट सर, वो इको आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये मैंने कहा कि हम किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान का पाकिस्तान के द्वारा इन्वेजन को हम इसको मान्यता नहीं दे सकते। दिस इज एन इन्वेजन बाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ तालिबान। इसमें मैं बिल्कुल मेरा नजरिया इसमें साफ है। दिस इज अ टोटल इन्वेजन बाय पाकिस्तान, सबको मालूम है, और ईरान ने भी इस बात को कहा है। ईरान ने भी इस बात को उसने इस पे सवाल उठाया है। अब आप ही ने कहा कि अखबारों में है कि 14 टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, आपने कहा 17 हैं। आप कैसे, आप इन लोगों को कैसे दुनिया सोच भी सकती है इनको लेजिटिमाइज करने के लिए? दुनिया सोच भी कैसे सकती है इसके? और जो भी हमारे देश के अंदर में और हमारे देश के बाहर में जो लोग इसकी लेजिटिमेसी से को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका वो बहुत मैं भ्रमित मानसिकता के लोग हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं। बहुत ही भ्रमित मानसिकता के लोग हैं वो। उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने की कोई उनका औचित्य ही नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं बनता। बाकी सामरिक आप छोड़ दीजिए, सामरिक मामले छोड़ दीजिए यार। और एक और बता दूं कि ये तालिबान एक ऐसा विषय है जिसका जस्ट 10 सेकेंड्स, तालिबान एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज हमारे उत्तर प्रदेश के देवबंद
देवबंद में सबसे ज्यादा है, तो जो एक्सटर्नल फ्रंट पे हो रहा है उसका इंटरनल फ्रंट पे असर बहुत सबसे ज्यादा होगा। और तभी यहां पे कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि उनकी यही मंशा थी कि किस तरह तालिबान हमने देखा कि वो कैसे आया। लेकिन अनुराग को मैं ले लूं, उसके बाद शताब जी मैं आपको लूंगा और फिर मैं गौरव आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी के सांसद ने तो सबसे पहले इसके तालिबान के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, उन्होंने नहीं, उनके सपुत्र ने भी इस पे आवाज उठाई। क्या आपको लगता है कि भारत का स्टैंड लगभग स्पष्ट है? आज ब्रिक्स की बैठक के बाद यह और स्पष्ट हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों के मुंह बंद करने चाहिए? आपका स्टैंड क्या है? देखिए अमीर जी, पहली बात तो आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसका खंडन करता हूं। उन्होंने बोला था और उनकी बात को गलत तरह से पेश किया गया, तो उन्होंने उसका खंडन भी किया कि हमारी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा मीडिया से भी कि राष्ट्र के साथ मत खेला करो, बात बाकी हर चीज के साथ खेलो, अच्छी बात है। एक बात। दूसरी बात, जब राष्ट्र की बात हो रही हो तो ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी इस तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी करती है ये दिखाना चाहती है कि राष्ट्र की मैं बात करता हूं, बात बाकी राष्ट्र की बात नहीं करती। अनुराग जी, आपने क्योंकि मीडिया का नाम लिया, आपने क्योंकि मीडिया का नाम लिया, आपने बोला मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। बिल्कुल आपको टोकने के बिल्कुल मैं मूड में नहीं था। अनुराग जी मेरी इत्मीनान से बात सुन लीजिए ना, मेरी इत्मीनान से बात सुन लीजिए ना, बिल्कुल टोकने के मूड में नहीं था। लेकिन आपने मीडिया पे आते ही बोला कि मीडिया पे ठीकरा फोड़ दिया। ये सबसे आसान तरीका है कि हमारे नेता ने कुछ बोला, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया होगा। बिल्कुल नहीं जी, आपके नेता ने आपके सांसद ने ये बोला कि जैसे आजादी की लड़ाई भारत ने लड़ी थी वैसे तालिबानी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ा के आजादी के। क्या बोलेंगे इसमें? मीडिया क्या तोड़ेगा मरोड़ेगा? उसके बाद उनके सपुत्र ने भी बोला इसे मीडिया क्या तोड़ेगा मरोड़ेगा। मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, आपने क्योंकि सवाल पूछा, आपने मुझसे सवाल पूछा। अरे यार आपके साथ दिक्कत है। नहीं, मेरे साथ 100 दिक्कतें हो सकती है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो अल्लाह के बनाए हुए ऐसे बंदे हैं कि जो बहुत बिल्कुल सही बात करते हैं। मीडिया ही गलत है जी, सारे चैनल गलत, 100 चैनल गलत है, 50 अखबार गलत है, सब गलत है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क सही है। काहे चिल्ला रहे हो भाई? मैं तो चिल्ला ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ। आपने बोला मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, मीडिया क्या तोड़ेगा मरोड़ेगा जी? जो उन्होंने बोला वो सामने आ गया। अरे तो अरे उन्होंने खंडन किया तो आपने सामने नहीं किया। दिक्कत तो ये है ना, दूसरी बात तो आपने बताई नहीं। जो उनकी तोड़ी मोड़ी बात चलाई उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बोली वो चलाई नहीं। तो क्या बोलूं मैं इसको? आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जब बात होती है अमीर जी, तो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के साथ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब कोई पार्टी हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति कर रही है तो मतलब हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान में एकता की बात नहीं कर रही है। 1961 के बारे में क्या अलग अलग लोग लड़े थे? गांव का हर व्यक्ति था, हर जाति धर्म का व्यक्ति लड़ रहा था, हर पार्टी का, हर जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनके घर के लोग उसमें लड़ रहे थे, सारे फौज में थे। 1971 की लड़ाई हुई थी, तब भी सभी घर के लोग वहां लड़ रहे थे। तब तो कोई ऐसा था नहीं कि हम इस घर का नहीं जाएगा उस घर का नहीं जाएगा, सभी जाति धर्म के लोग, सभी पॉलिटिकल फैमिली के लोग लड़ रहे थे ना वहां पे। फौजी लड़ रहे थे, फौजी भी तो किसी घर के ही है ना। तो इसलिए आप जब राष्ट्र की बात होती है तो हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात में बांटने की कोशिश करती है, बोलती ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी ने ये बोल दिया। ऐसा नहीं है प्रभु, आप राष्ट्र के साथ नहीं, क्योंकि अच्छा अनुराग जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अनुराग जी आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। आपने बोला राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए और बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड अनुराग जी एक सेकंड। अभी आपने जल्दबाजी में 62 की लड़ाई को 61 की लड़ाई कह दिया। वो 1962 से चीन की लड़ाई हुई थी, 71 में पाकिस्तान के साथ और 65 में भी पाकिस्तान के साथ हुई थी। जल्दबाजी में आप बोल गए, मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं, लेकिन आपने बोला देश। एक अनुराग जी आपने बोला 2.5 मिनट बोला आपने। अब आप सुनिए ना, आप ही के पास हूं मैं, आप ही के पास हूं अनुराग भाई। अरे कहीं नहीं जा रहा, आप ही चीफ गेस्ट है मेरे अभी के। महाराज सुन तो लीजिए, अरे गुरुदेव सुन तो लीजिए। अरे बिल्कुल मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। अरे मेरे कार्यक्रम में तो अनुराग जी मुझे मौका दीजिए अपनी बात को रखने का। एक सेकेंड अनुराग जी, आपने बोला देश को बांटने वाली पार्टी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी देश को बांटती है। गौरव भाटिया की जो पार्टी है वो सबसे खराब है, जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात को ऊपर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपके विधायक नमाज के लिए कमरा मांग रहे थे, ये क्या देश को बांट रहे थे, देश से प्यार कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आपके विधायक जो नमाज के लिए कमरा मांग रहे थे, अब मैं बोल लूं ये क्या था? हाँ ठीक है, आपका अब आपने बोला, अब मैं बोल रहा हूं जी। आपने बोला वो कमरा मांग रहे थे, उन्होंने मंदिर के कमरे के लिए बोला और मस्जिद आपने जो कमरा दूसरा ही बोला, लेकिन आपने आधा चलाया।
वो वाला मैंने पोर्शन छोड़ दिया। ये बोला कि नहीं नमाज के लिए मांग रहे थे। अरे उन्होंने बोला, इरफान सोलंकी ने बोला नमाज के लिए हमें बीच में जाना पड़ता है और आप हमें कमरा दे दीजिए, जैसा कांग्रेस की सरकार ने और जेएमएम की सरकार ने झारखंड में कमरा दिया है नमाज रूम। अरे आप मुझे ही नहीं बोलने दोगे तो कैसे काम चलेगा? अमीर जी पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, सुना दीजिए। उन्होंने बोला कि जाना पड़ता है और हमें कहते दूसरे धर्मों का भी होना चाहिए। दोनों चीज की बात की है। अब सरकार को नहीं करना है तो नहीं करना, बात खत्म। ना इनके लिए ना उनके लिए, बात खत्म हो गई। मुद्दा कहां है भाई? मैंने कोई चीज बोली कि मुझे इसके लिए नमाज के लिए दे दो, मंदिर के लिए दे दो, या मंदिर वाली बात तो सुनाई नहीं थी। मंदिर वाली बात तो कहीं आई नहीं। सब मीडिया की गलती है। मीडिया बड़ा खराब है अनुराग जी, मीडिया बहुत खराब है। मीडिया बहुत खराब है, हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप चिल्लाने लगते हो। मैं तो चिल्ला ही नहीं रहा, मैं तो इतना हंस के बोल रहा हूँ। बोला था सभी धर्म के लिए होना चाहिए। अरे सभी धर्म के लिए होना चाहिए। आप मुझे बोलने दे दो, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या ले जा रहे हो? मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत मुद्दे पे घुस जाते हो। फलाना विधायक क्या बोलता है, फलाना। अरे मैं बोल रहा हूं प्रवक्ता, वो नहीं सुनोगे। विधायक क्या बोल रहा है सुनो। बीजेपी के विधायक क्या बोलते हैं सुनोगे? सुनोगे आप बीजेपी के विधायक क्या बोलते हैं? मां बहन की गालियां देते हैं, नहीं चलाते हो आप। बीजेपी के क्या नहीं बोलिए, कौन मना कर रहा है? बोलते हैं क्या संसद बोलते हैं? मैं आपसे बोल रहा हूं क्या कि साक्षी महाराज क्या बोलते हैं? मैंने पूछा कि आपसे क्या साक्षी महाराज बोलते हैं? मैंने पूछा कि क्या बोलते हैं सुरेंद्र सिंह, क्या बोलते हैं बलिया के विधायक? ऐसी बातें मत कीजिए, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात कर रही है। मैं शादाब चौहान आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करिए। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। आप जब बोलते हो तो गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। 40 सेकंड्स गौरव भाटिया। ओके, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया। वो कह रहे हैं देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे खराब पार्टी देश में कभी आई है ना आएगी। अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपको पत्रकारिता का सूरज क्यों माना जाता है मालूम है? क्योंकि आप बराबर से समय देते हैं। अगर 3 बार आपने समय कांग्रेस को दिया तो मुझे भी देना चाहिए। हम प्रयास करते हैं संक्षिप्त में अपनी बात रखें, लेकिन समय बराबर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब देता हूं। वो चीन की बात करने लगी। अमीश जी, चीन में अगर ये गजनी नहीं है और थोड़ा इतिहास पढ़ा है, भारत की भूमि किसने दी थी चीन को? कौन प्रधानमंत्री थे? और उन्होंने कहा था ये भूमि बेकार है, यहां पे तो एक पत्ता नहीं उगता है। हिंदी चीनी भाई भाई। और मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, ये हमारे वीर सैनिकों का अपमान कर रही हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी की औकात नहीं कि 1 इंच भूमि भारत की लेके दिखाते। अब विदेश नीति पे आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन जब 26/11 के हमले हुए, फाली होमी मेजर ने कहा, एयर चीफ मार्शल थे, कि हम लोग पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, उनको तोड़ देंगे, ठीक कर देंगे। मनमोहन सिंह जी ने अनुमति नहीं दी। ये फर्क है। क्या ये सही नहीं है? शर्म शेख में विदेश नीति थी ये मनमोहन सिंह की। उन्होंने कहा कि हाँ, आतंकवाद तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी हो जाएगी। तीसरी बात, आप बताइए, चीन से आपने एमओयू में क्या लिखा था? आपने क्या ये लिखा था कि हम्बन थोता का जो वहां पे पोर्ट है वो बनने देंगे? 2008 की बात है। अपनी विदेश नीति देखिए। और 2013 सीपेक, ये जो रोड चीन बना रहा है, विस्तारवादी नीति, जिसको उजागर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मनमोहन सिंह जी तो चुप थे, वो तो फाइल ले जा रहे थे सोनिया गांधी के पास और कोई बोल नहीं रहा था। अब मैं आता हूं सपा पे। देखिए, सपा की गलती नहीं है। हम सबको है प्यार भारत से, इनको प्यार है अपने वोट बैंक से। और शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा अमीर जी? उन्होंने कहा ये जो तालिबानी है, ये तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी तरह है। तोते 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 बीच में बोला, तोते पिंजरा, भैया पिंजरा है क्या? पिंजरा लाओ जल्दी से, तोता उड़ रहा है। तोता पिंजरा लाओ जल्दी से, तोते को अंदर पहुंचाए। क्यों नहीं बोल रहे अमीर जी? ये तोता कैसा है? ये तोता कैसा है? ये वही बोलता है जो शफीकुर रहमान बर्क बोलता है। पिंजरा लाओ भैया, पिंजरा। अरे पिंजरा नहीं है भैया, आज नहीं पका पाएंगे, उड़ जाएगा। ये तोता तो उड़ेगा। नफरत की बात करते हो। अरे तोते, लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ मत बोल बीच में, तोते मत बदतमीज बन। स्वतंत्रता सेनानी है, अपना वोट बैंक साधने के लिए तुम भारत के खिलाफ जाओगे। खत्म करने की बात कर रहे हो। आस्तीन के साथ करते नहीं हो।
कभी विकास दूध की बात की पियोगे आपने? भारत का, बोलोगे भारत के खिलाफ। तालिबान अगर चले गए ना, ऐसा सही करेंगे जो एक ही कुर्ता पहनते हो ये भी फट जाएगा वहां पे। इसलिए ऐसे मत बोलो। शफीकुर रहमान करके बोले, एक एक करके अनुराग को सुन ले 30 सेकंड। गौरव जी अनुराग को 30 सेकंड सुन ले, फिर आप बोलिए। समस्या के बारे में तो अनुराग बोल लीजिए 30 सेकंड। पूरे हिंदुस्तान की समस्या के बारे में कहां बोल रहे हो? आपको चिंता रहती है नफरत की राजनीति की, आप कब बात करते हो? अभी जी तोते को चुप कराइए बेचारा। ठीक है, नफरत की राजनीति। गौरव 10 सेकंड में जवाब। आप लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। शदाब चौहान काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। किसानों की मौत हो रही है, आपने खेद व्यक्त किया। ये किसान जो ओके, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। देखिए 10 सेकंड गौरव भाटिया, 10 सेकंड। आई कांट मेक माई पॉइंट लाइक दिस। मैं डिबेट जो है चैनल पे करता हूं प्रतिष्ठित, ना कि मैं चिड़ियाघर में डिबेट करता हूं। यहाँ तोता बीच में बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना डिबेट करेंगे भैया। हमारे आप अपनी बात रखिए। 10 सेकंड रखता हूं। देन शदाब जी। मेहमान होंगे तो क्या, मेहमान है तो हमारी जान ले लेंगे, हमें गोली मार देंगे। कहां जान जी, कहां गोली मार देंगे? अपने शब्दों के बाण चला रहे हैं, बीच में बोल रहे, शब्दों के बाण चला रहे लगे हुए। कौन सा शब्दों का बाण? उनका बांध उनके अंदर है। बाण देखिए, उनके पास कोई बाण नहीं है, झुंझुना है केवल मुसलमानों के लिए, लॉलीपॉप और झुंझुना। इस हाथ में लॉलीपॉप, अनुराग के शब्दों के बाण अभी भी चल रहे हैं। आपको बताता हूं, और उसको चिड़ियाघर बताता है। कैसे व्यक्ति को आपने बुला लिया? कठोर व्यक्ति को जो बच्चों की मौत को चिड़ियाघर बोलता है। अच्छा ठीक, की मौत हो गई, कह रहा चिड़ियाघर है। अच्छा ठीक है, मैं शदाब चौहान के बाद चलता हूं। काफी देर हो गई। देखिए अनुराग शाह, देखिए मेरे साथ एक मेहमान है जिनके पास गैबी न्यूज से मैं माजरत भी चाहता हूं। अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। जवाब मिलेगा। अनुराग नॉन स्टॉप कैसे हो पाएगा? अनुराग देखिए मेरे साथ ये बाढ़ है। अच्छा अनुराग जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, माफी के साथ मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। शदाब चौहान का रुख करता हूं। शदाब चौहान, जब आरएसएन बोल रहे थे तो आप लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। क्या आपको लगता नहीं है कि कुल मिलाकर भारत वही कर रहा है जो इंसानियत के दायरे में सही होता है, और दुनिया भी उसी तरफ है? रशिया ने भी आज कैटेगोरिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। जी अमित जी, आज 138 करोड़ हिंदुस्तानी इस इंतजार में थे कि ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री जी भारत के 138 करोड़ लोगों के दिल की बात रखेंगे और वो स्टैंड क्लियर करेंगे कि हम तालिबान को टेरर ग्रुप मानते हैं। आपके दिल की बात क्या है? आपने क्या बोला था? लेट मी कंप्लीट। नहीं, आई एम लेटिंग यू कंप्लीट, बट व्हाट यू सेड ऑन तालिबान, लेट मी कंप्लीट, बट व्हाट यू सेड ऑन तालिबान। ओके आई विल से। लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री जी स्टैंड क्लियर करेंगे कि हम तालिबान को टेरर ग्रुप मानते हैं या नहीं मानते हैं। हम ये स्टैंड क्लियर करेंगे क्या यूएपीए लिस्ट में डाल करके हमको टेरर मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या हम उनको सीधे तौर पर उनसे रिलेशन खत्म करेंगे या हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? व्हाट्स आवर फॉरेन पॉलिसी? आप बताइए। जिस चाइना के साथ प्रधानमंत्री जी आज ब्रिक्स सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हैं, उसने $31 मिलियन की मदद की है तालिबान को। क्या उस पर हम लोग एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी ने तालिबान के खिलाफ नहीं बोला, आतंकवाद के खिलाफ बोला। मुझे खुशी है, हो सकता है उन्होंने इजरायली टेररिज्म के खिलाफ बोला हो, या चाइना हमारे पेंगोंग वैली में कब्जा करके बैठा है। क्या बता दीजिए कि भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया आज की डेट में चाइना ने, लेकिन हम क्या उनको झूला झूला करेंगे? जानकारी ये दे दी कि भारत की जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे मत भरोसा करा करिए ज्यादा। कौन से एरिया में कब्जा कर लिया है? ये स्पष्टीकरण दे ओके, आरएसएन इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, आरएसएन इस पर कुछ कहना चाहते हैं। आरएसएन नहीं, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, आप 30 सेकंड ले लीजिए, फिर आरएसएन। पेंगोंग से लेकर के पेंगोंग से लेकर डॉकलम सारे इश्यूज पर भारत सरकार का क्या स्टैंड? ये क्लियर है कि हमारी कोई जमीन चाइना के पास नहीं है। ये स्टेटमेंट दिलवा दीजिए आप भारत सरकार से। मैं तो भारत की सरकार ने स्टेटमेंट दी है, हो जाएगी। कई बार स्टेटमेंट दिए। ओके, मुझे समझ नहीं आता, मैं ये नहीं समझ रहा कि प्रधानमंत्री जी कवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कितना बड़े शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कवर्डली बिहेव कर रहा है। आपको लगता है भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है? बिल्कुल। आपको भारत इतना कमजोर दिख रहा है? अरे आप तालिबान की पैरोकारी करते करते आप भारत के प्रधानमंत्री को डरा हुआ बता रहे हैं। वाह जी वाह। आरएसएन 56 इंच का सीना कहां है? ठीक है, कहां चला गया 56 इंच का सीना? अभी गौरव भाटिया भी इसका जवाब देंगे, लेकिन आरएसएन पहले ही है। आरएसएन रिस्पॉन्ड टू। जी नहीं, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं कि देखिए, जब आप इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी करते हैं तो कहीं पे ये जो कीचड़ आप भारतीय सेना, हमारे जो
थल सेना अध्यक्ष हैं या तीनों सेना अध्यक्ष हैं, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आप उस पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। और मैं आपको माँ भारती की कसम खा के कहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान की फौज है, किसी के बाप की मजाल नहीं है कि वो 1 इंच हमारी जमीन ले ले। कोई क्या चाइना में कोई चाइना ने कब्जा नहीं किया प्रधानमंत्री भारत हो, में? प्रधानमंत्री- क्या हमारी जमीन नहीं ली? सुनो सुनो नहीं किया है, नहीं किया है और नहीं किया है, और अफवाहें मत फैलाओ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि क्या ये भारत आप सरकार नक्शा लेके कल मेरे पास आइए, कल इनको बुलाओ। क्या अरे इनको सर, ये आप तालिबानी छोड़िए। सोच वाले लोग, भारत इनको सरकार बुलाओ, क्या ये स्टैंड क्लियर इनको करेगी? बुलाओ। क्या भारत सरकार स्पष्टीकरण देगी कि हमारा मैं- कोई जमीन चाइना के पास आप- नहीं है? भारत सरकार क्या बोलने तैयार है? मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, आप चैलेंज कर रहा हूं मैं। भारत सरकार अच्छा, का RSN को वक्तव्य सुनिए ना, दीजिए 40 कि सेकंड। चाइना के पास हमारी कोई जमीन नहीं है। अरे सुनो तो सही RSN सिंह को, आपसे वरिष्ठ हैं। ओके 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 भाई साहब, मैंने दरबुक में भी नौकरी की है, मैंने सियाचिन में भी नौकरी की है। भरोसा कीजिए, अगर कोई तालिबानी सोच वाला अगर भरोसा नहीं करता है तो हमको उसको संतुष्ट करने के लिए हम नहीं है, हम उसके लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमारी बात मानने वाले ज्यादातर लोग मतलब 80% लोग हमारी बात मानने वाले हैं, और 20% कौन है उसके बारे में मैं नहीं बोलने, मैं उनसे ये जिक्र नहीं करना चाहता। जब तक हमारे बोल साथ दीजिए 20% 80% मुसलमानों लोग को हैं, बोल रहे हैं आप, बोल दीजिए, भारतीय खुले में से- बोल दीजिए कि आपको 20% मुसलमानों का शक है, बोल दीजिए। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, वो नहीं, आप आपकी यही मर्जी चाहते है। हैं, बोल दीजिए। आपसे मैं आप अगर डर पूछ क्यों लूं, हैं? बोल दीजिए कि- जो दिल में है। नहीं जो दिल में है, बोल दीजिए। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है, नहीं, दिल की बात, मैं दिल में क्या है मैं बताऊं आपको। दिल की बात है कि जब आपका वो शायर जब तालिबान के फेवर में बोलता है, आपका गीतकार जब फेवर में बोलता है, जब महबूबा मुफ्ती बोलती है, तो ये मनसा क्या है जानते हैं? आपने 1946 में 86% ऑफ इंडियन RSN मुस्लिम जी इन इंडिया वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, क्योंकि आपने मुस्लिम नेशन का जिम्मा बाद में अपने पाकिस्तान को दे दिए। और आज अगर पाकिस्तान कहता है RSN कि जी, तालिबान ठीक allow me है, तो to यहां speak. लोग अमित जी। राग अलापने लगते हैं, तालिबान ठीक है। अगर कहते हैं कि यूगुर ठीक नहीं है, तो आप पाकिस्तान का राग मोदी जी अलापने बोले ना, लगते हैं। मोदी जी अब क्यों नहीं इससे भी बोले? ज्यादा आज डर खुल रहे के बोलूं, तालिबान से। इससे भी ज्यादा तालिबान खुल से के डर रहे बोलूं, हैं ठीक है, मोदी ठीक है, जी। ठीक है। इससे भी ज्यादा खुल के बोलूं। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं, एक बात बताइए कि जो पाठ्यक्रम और सोच तालिबान को जिस मदरसों में पढ़ाया गया है, क्या हिंदुस्तान में पाठ्यक्रम और सोच वहां से अलग है? अलग है तो बताइए किस तरह से अलग है? जो पाठ्यक्रम और सोच जिसकी पैदाइश अमीश अलाउ मी टू बिनोरी हो, अमीश अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड इज दिस। ठीक है, ओके, बताइए ओके, क्या जवाब, अलग जवाब। है? और क्या इस क्या विषय को- तालिबानी देवबंदी नहीं है? क्या तालिबानी देवबंदी नहीं है? जवाब ले लेते हैं। आपने RSN बोला, ओके। और क्या शदाब जवान 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, then गौरव भाटिया and सुप्रिया श्रीवास्तव। ओके, फिर you हम made your चीन point. की बात करेंगे। RSN जी, होल्ड ऑन। शादाब जी, जैसे ही अमीर जी मैंने क्वेश्चन किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों वीक पड़ रही है, हम स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे सीधे तौर पे, ये हमारे मदरसों पे सवाल उठाने लगे। अगर ये मदरसे न होते तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। RSN जी, इन मदरसों ने देशभक्ति का वो प्रमाण दिया है कि जरूरत पड़ने पर लहू देकर आजाद कराया देश को। आप सवाल करिए, न कुरान मुस्लिम का मंदिर है, न ठीक कुरान है, मैं विषय बनाता हूँ, विषयांतर हो रहा है, यानी विषय बदल रहा है। मैं विषय बनाता हूँ। गौरव भाटिया, सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू दिस। गौरव भाटिया, 30 सेकेंड्स, देन सुप्रिया जी। देखिए, नहीं, एक 1.5 मिनट चाहिए होगा। गौरव, मेरे पास 40 सेकंड ही है, आप क्विकली अपनी बात को रखिए, समय नहीं है मेरे पास। गौरव, क्विकली। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, RSN सिंह जी ने कही, जब तक वीर सेना है आखिरी सांस वतन के लिए है। RSN जी, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हर भारतीय अपनी सांस न्यौछावर कर देंगे देश के लिए। मुझे दुख होता है कि शादाब चौहान
जिसको मैं कभी छोटा भाई कहता था, उसने तालिबान समर्थन पे एक ट्वीट किया 14 अगस्त को ही अमीर जी। मतलब कुछ घंटे ही बीते थे, इनका इस्लाम प्रेम जागा, भारत प्रेम नहीं। और 56 इंच की छाती क्या होती है शादाब चौहान, मैं तुम्हें बताता हूं। जो भारतीय वहां विपरीत परिस्थितियों में वापस आए हैं ना, उसमें हिंदू, उसमें सिख, उसमें मुसलमान, ईसाई सब हैं। और ये दर्शाता है कि अगर भारत की भूमि के बाहर हम हैं तो हम भारतीय हैं। बताइए ब्रिक्स सम्मेलन में क्यों कवर्डली बिहेव कर रहे हैं मोदी जी? बताइए कवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हैं? अरे चुप करिए, बेकार की तालिबान का समर्थन करोगे, हमसे सवाल पूछोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, पहले भारत या पहले इस्लाम? बोलो, चाय पी रहे हो आप? पहले भारत या पहले इस्लाम? आप तालिबान की बिरयानी कब खाएंगे? आप पहले बोलो भारत, कब खाएंगे? पहले बोलो भारत की बिरयानी कब बोलो खाएंगे? भारत, तालिबान की बिरयानी खाएंगे? तालिबान की बिरयानी कब खाएंगे? तालिबान की बिरयानी कब खाएंगे? अरे तुम तो उस दूध के भी कलंक हो जो पी के तुम मजबूत हुए। भारत का दूध पिया और सांप बन गए। आपने अपनी बात कर, ठीक है, मैं सुप्रिया जी की बात बताऊं। सुप्रिया श्रीनेत, आपने गौरव भाटिया को भी सुना, आपने आरएसएन जी को भी सुना। मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की नीति आतंकवाद को लेकर तो स्पष्ट है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, आतंकवाद को लेकर नीति स्पष्ट है, लेकिन इस सरकार की नीति आतंकवाद की तरफ बहुत कठोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप? यही बीजेपी कह रही है। मैं दो बातें कहना चाहती हूं। आपके जो विशेषज्ञ हैं आरएसएन जी, उन्होंने कहा 70 साल में बनी मजबूत सेना। चलो, उन्होंने स्वीकारा कि 70 साल में सेना को मजबूती से बनाया गया। काश भाजपा और संघ भी ये मान लेती, सेना का मोराल ना डाउन करती है पूछ पूछ कर देवसांग के टाइम पर कि कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल होगा। 26/11 में जाकर जब एनएसजी अंदर था, मोदी जी बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। और क्योंकि ट्वीट्स की बात हो ही रही है अमीश जी, मैं सोच रही थी कि आपको इसके बारे में अलग से पूछूंगी। मैं पूछ लेती हूं। आपके जो यहां पर गेस्ट विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने 19 मई 2021 को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नाथूराम विनायक गोडसे के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शत नमन किया है। आपको लगता है कि ऐसी विचारधारा के लोगों को आपको अपने नेशनल पैनल में बिठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए? आपको लगता है कि गांधी के हत्यारे गोडसे की जय जयकार करने वालों मैं ट्विटर पे है, मैं ट्वीट पे हूं ही नहीं। लगता है, प्लीज चुप रहिए। देवगा अमीश जी, आई एम नॉट ऑन ट्विटर। दिस लेडी इज टेलिंग अ लाई। मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं। चिल्लाइए मत। ये महिला झूठ बोल रही है। मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं। कैन ही स्टॉप येलिंग? मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं। ये महिला झूठ बोल रही है। डोंट येल। अगर बिल्कुल नहीं। ये आपने वो आपके नाम पे मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं। ये महिला झूठ बोल रही है। नहीं, मैं चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। पर सुप्रिया वो मना कर रहे हैं कि वो ट्विटर पे है नहीं, और मैंने भी नहीं देखा उनको ट्विटर पे। हो सकता है आपकी जानकारी में कोई ऐसी बात हुई हो, कई बार फर्जी तरह के हैंडल भी खुल जाते हैं। क्या ये वेरीफाइड है हैंडल? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आरएसएन सिंह का ये हैंडल वेरीफाइड है? और आप माफी मांगिए। और अगर इनके तमाम नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर आप ये साबित कर ये चिल्लाएंगे तो मैं देखिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं एक्सीड कर रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मैं एक्सीड कर गया हूँ, टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ,